तो क्या भाई लोगों, ये पोस्टर चिपका के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो आज हमारे दिन की शुरुआत होती है गाड़ी को धकेलते हुए। तो गाड़ी को हम लोग क्यों धकेला रहे हैं आइए बताते हैं। तो गाड़ी को सबसे पहले लेकर पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पर और यहाँ आकर गाड़ी में तेल डलवाते हैं। और उसके बाद हम तीन भाइयों ने प्लान बनाया है, हम लोग आधे आधे पैसे डाल के जितने भी इजरायली प्रोडक्ट हैं उन सब पर हम आवाज़ उठाएंगे। तो इसीलिए हम लोग आधे आधे पैसे डाल के कुछ बैनर छपवाते हैं और उसके बाद जाने लगते हैं घर की तरफ। तो अभी हम लोगों को ये बैनर को चिपकाना है। तो घर पहुंचने के बाद अभी हम लोगों का प्लान बनता है, ये बैनर को उठा के इनको जहाँ तक बड़ी दुकानों के सामने लगाएंगे और जहाँ लोग ज़्यादा जमा होते हैं इनको वहाँ लगाएंगे। तो हम लोग जाने लगते हैं और सबसे पहले अपनी शुरुआत कर देते हैं एक बैनर को चिपका के। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगी। तो अभी हम लोग जाने लगते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ और आगे बैनर चिपकाने के लिए। तो अभी हम लोगों को ये टारगेट आज पूरे दिन में कंप्लीट करना है, इसीलिए हम बैनर को लगाते ही रहेंगे। मेरे दोस्त भी हैं जो भी अभी ये बम्बई से आए हैं, पर ये मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हर काम में। तो ये भी मेरे साथ लगे हुए हैं तड़कती भड़कती धूम में। तो अभी देखते हैं हम लोग कितनी जगह लगाएंगे। तो अभी हमने बीसलपुर में तो टहल के सब में लगा दिए हैं, पर अभी हम लोग सोच रहे हैं, अभी हम लोगों ने ये और बैनर को छपवाया है, इनको लेके हम जाएंगे गाँवों में लगवाने के लिए। तो मेरे भाई लोगों, आप लोगों का दिन भर में खर्चा 100 या 150 रुपया होगा, पर अगर आप चाहें तो उनमें से कुछ पैसे बचा के फिलिस्तीनी भाइयों को सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं फिलहाल, तो हम ये इतना तो काम कर सकते हैं। अगर हम इजरायली कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे फिलिस्तीन भाई पर एक गोली जाएगी। तो हमारे ये शोएब भाई भी हैं जो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वरना इस ज़माने में ऐसा कोई नहीं है जो अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में लगेगा। तो मेरे भाइयों, आपका 100-150 रुपया खर्चा है, आप उसको प्लीज़ कम करके अपने दोस्तों का ग्रुप बनाएं और ये कुछ बैनर छपवा के आप लोग भी निकल जाएं गांव-गांव और गली गली लगाने के लिए। अगर ये इतना हमसे हो जाता है तो भी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कल एक हॉस्पिटल जो फ़िलिस्तीन में था, जो एक लास्ट हॉस्पिटल बचा था, कल उसको भी उड़ा दिया गया है। तो ये दिन पर ये इनकी हरामीपना बढ़ता जा रहा है और हम लोग बताओ कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। वीडियो को स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है, आप लोग समझ जाएं। तो अभी हम लोग दोबारा से पंप पर आ जाते हैं तेल डलवाने के लिए। आइए बताते हैं किस लिए। बीसलपुर में तो हमने सब में लगा दिया है, अभी हम लोगों का प्लान है गाँवों में लगाने के लिए। तो गाँवों में जाएंगे तो गाड़ी में तेल भी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करके यानी उठा के जाने लगते हैं गाँव की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर जाएंगे अभी हम लोग, और जुमे की नमाज से पहले ही हम लोगों को ये काम कंप्लीट करना है। तो आज जुमे का भी दिन है, इसीलिए हम लोग और काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। और आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को ऐसे हटाइएगा नहीं, इसको बकवास या फालतू समझ के। ये वीडियो बहुत ही काम की है आप लोगों के लिए, वरना आजकल तो कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा है। हम लोग अगर लगे हैं तो लगे हैं, और कुछ ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जिनको सब कुछ पता होते साथे भी कैंपा को छोड़कर कोका कोला पी रहे हैं। और जो भी इजराइल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ बंद कर दो ये सब करना। तो आपके पास दिन भर तो बहुत सारा टाइम होगा इधर उधर बातें करने में और इधर उधर हंसने या हंसाने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम आप दिन में भी दे सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा भी वक्त हो। तो अभी हम लोग इस गांव में आ चुके हैं और देखते हैं इस गांव में हमें कौन कौन सी सही जगह मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे हम लोग मस्जिदों में दें, और आज जुमे का भी दिन है और इमाम साहब से भी कहेंगे। तो सबसे पहले हम किचनापुर की मस्जिद में आ जाते हैं और यहाँ पर इमाम साहब को कुछ बैनर देने के बाद हम जाने लगते हैं और आगे। तो अभी हमारा टारगेट है नवदिया जाने का। नवदिया जाने के बाद इमाम साहब को हम देंगे कुछ कागज़, इनको कहेंगे आप लगाएं भी और तकरीर में भी थोड़ा सा बयान कर दें, लोग इस बात पर अमल करें। तो वहाँ पर भी हम कुछ ये कागज़ देने के बाद अब हम वापस और जाने लगते हैं दूसरी जगह। तो ज़्यादा तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपने काम में भी ज़्यादा व्यस्त था, काफ़ी जब मैं खाली हो रहा था इसीलिए मैं वीडियो बना ले रहा था, वरना मैं समझाने में भी लोगों को लगा हुआ था। तो अभी मैं जाने लगता हूँ वापस घर की तरफ, और अगर रास्ते में मुझको कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर वहाँ भी दूँगा। हमारे साथ ये भाई हैं, अगर ऐसे किसी के भाई हों तो कभी किसी को परेशानी नहीं होगी। ये लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी घर में आ जाता हूँ और अभी जुमे का वक्त भी बिल्कुल नज़दीक आ गया, यानी कि 15 मिनट है। 15 मिनट में मुझको नहाना भी है और नहाने के बाद मस्जिद भी जाना है। तो अभी मैं फटाफट से जाने लगता हूँ घर की तरफ। तो आप लोग ऐसी वीडियो में बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है।
तो अभी मैं घर पहुंच गया हूं और घर पहुंचने के बाद मैं नहा धोकर जाने लगता हूं अभी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं लेट तो हो गया हूं, सुन्नतें पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलेगा फ़िलहाल, फ़र्ज पढ़ के ही मैं काम चला लूँगा, सुन्नतें बाद में भी पढ़ लूँगा। तो अभी मैं मस्जिद में जाने लगता हूँ, मस्जिद में पहुँच जाता हूँ और अभी मैं देखता हूँ मैं थोड़ा तो पहले आ गया, इसीलिए सुन्नतें पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं वापस आने लगता हूँ घर की तरफ। और यह है मेरा भाई जैसा दोस्त, जो भी आदत का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये साथ में तो हमारे नहीं था, पर इसने भी पैसे दे के कुछ मदद की। तो अभी हमें काफ़ी तेज़ भूख लगती है। घर आने के बाद फिर मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं इधर उधर देखता हूँ, गलियों में जो बैनर मैंने चिपकाए थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसको देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई। तो अभी हम लोग मस्जिद में जा रहे हैं, क्योंकि घर खाना खाने के बाद हमारे उस्ताद मोहतरम ने मस्जिद में बुलाया था पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं मस्जिद में पहुंच चुका हूं और मस्जिद में पढ़ाई इसलिए करनी है, जुमे की छुट्टी रहती है छोटे बच्चों की, पर मैं बड़ा हूं, मुझे कल सबक भी सुनाना है। उसी टेंशन में फटाफट से मस्जिद आ जाता हूं और मैं अभी मस्जिद में पढ़ने के लिए भी बैठ जाता हूं। काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम भी हो गया है, तो अभी मैं थोड़ी देर पढ़ता हूं और उसके बाद मैं देखने लगता हूं। हमारे इधर कासिम भाई भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमारे इधर उवैस भाई भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। ये दोनों भाई हाफिज़ कुरान हैं। आप लोग दुआ करें अल्लाह इनको बहुत जल्द कामयाब कर दे और ये हाफिज़ कुरान बन जाएं। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौन सी पढ़ाई करता हूं, तो मैं कोई बड़ी पढ़ाई तो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नाज़िरे की पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं भी सबक याद करने के लिए बैठ जाता हूं और मुझे आज सबक थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद वीडियो को एडिट भी मुझे करना है, इसीलिए मैं काफ़ी तेज़ी के साथ और जल्दी जल्दी सबक याद करने में लग गया हूँ। तो आप लोगों को एक बहुत अहम बात बता दूं, अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो फ़िलिस्तीनी भाई के लिए घर बैठे या मस्जिद में नमाज़ पढ़ के हम दुआ भी कर सकते हैं। क्या पता रब के उसके मुंह से निकली दुआ को कबूल कर ले। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें और लोगों से भी दुआ करवाएं। आप लोग इतना तो कर सकते हैं। तो अभी असर की नमाज मैं पढ़ता हूं और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं सोचता हूं मैं घर जाऊं या नहीं, क्योंकि मगरिब में भी हमारे मदरसे में पढ़ाई होती है। तो मैं फ़ैसला कर लेता हूं वही कोई बात नहीं, थोड़ी देर मैं घर घूम आता हूं, फिर मैं अपने भाई जैसे दोस्तों के साथ जाने लगता हूं घर की तरफ। और ये कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो वीडियो को देखते ही कहते ये सोचें इंसान को कैसे बेइज्जत या जलील करके उसे नीचे दिखाया जाए, पर मैं तो अल्लाह के भरोसे हूँ। और जब रब अता करेगा तो इतना अता करेगा कि मैं खुद भी लूँगा और लोगों की भी मदद करूँगा। तो अभी तो मैं ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ, फ़िलहाल मैं गरीब हूँ, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं बड़े बड़े बैनरों को छपवा कर मैं गली गली ले के घूमता और कुछ मेरे साथ दोस्त भी होते। पर भाई जिसके पास पैसा ना हो उसकी तो लोग औकात भी बहुत कम समझते हैं। और दूसरा बंदा तो ये सोचता है इस बंदे को कैसे बेइज्जत किया जाए और इसको जलील करके इसको नीचे दिखाया जाए, पर मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचता हूँ। मैं तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करता हूँ और अल्लाह के भरोसे ही मैं चलता हूँ। तो अभी मगरिब का वक्त हो गया है, इसीलिए मैं काफ़ी तेज़ी के साथ मस्जिद में जाने लगता हूँ। तो मस्जिद में मगरिब में भी पढ़ाई होती है। तो मस्जिद में पहुँचने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगता हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ारिग होता हूँ। तो आज नींद भी काफ़ी लग रही थी, पूरा दिन मैं काफ़ी थक भी गया था, इसीलिए मैं नमाज़ पढ़ने लगता हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ थोड़ी देर सो लूँ, पर सोने के तो नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाई करके सुबह सबक भी सुनाना है, तो इसीलिए मैं भी पढ़ने बैठ जाता हूँ। और आज जुमा है, आज जुमे के दिन मस्जिद में छुट्टी रहती है, इसीलिए सिर्फ 4 बच्चे आए हैं। एक वो कोने में है, एक मैं हूँ और दूसरा ये बच्चा है जिसका नाम है सैफ। तो जुमे के दिन छोटे बच्चों की छुट्टी रहती है, हमारे बड़े बच्चों की नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग बड़ा यानी कि कुरान शरीफ पढ़ते हैं, छोटे बच्चे कायदा पढ़ते हैं। तो अभी मैं इशा की नमाज़ पढ़ता हूँ मगरिब के बाद। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं जाके घर सोऊंगा, क्योंकि पहले मैं मस्जिद में सोता था, अभी तो मैं मस्जिद में नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि मस्जिद में फजर में उठने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पहले ठंड थी, इसलिए अभी मैं घर जाने लगता हूँ। और मेरे साथ ये कुछ भाई लोग दोस्त हैं जो अभी मेरे साथ मस्जिद में ही पढ़ रहे थे, तो इनमें से ये कोई कोई तो बहुत सही है और कोई कोई तो बड़ा हरकती है, मजाकिया। तो मैं इन लोगों को ये समझाता हूँ हम लोगों को सही रहना चाहिए और सही तरीके से चलना चाहिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये आज का व्लॉग कैसा रहा, और अगर मुझसे कोई भी लफ्ज़ी गलती खता हो गई है तो आप लोग उसके लिए मुझे माफ़ फरमाएं, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा तो यूट्यूबर भी नहीं हूँ जो मुझसे कोई गलती ना हो। गलती तो हर इंसान से हो जाती है, तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना अगर कोई भी गलती हो गई हो।